मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। आज से पूरे 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस 1 महीने में तुम्हें सिर्फ मुझे एंटरटेन करना होगा। इस दौरान किसी और की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। विराट सिंघानिया माया के कान के पास आकर बहुत सिडेक्टिव आवाज में बोला, जिससे माया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले एक बड़े से कमरे में एक बड़े से सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने ढेर सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। सारी की सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। चेहरे पर उनके बहुत ही सिडेक्टिव मुस्कुराहट थी और यहाँ पर उन्हें एक खास आदमी के सामने पेश किया गया था, जो उनके आंखों के ठीक सामने बैठा हुआ था। दिखने में वो आदमी काफी ज्यादा हैंडसम और शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत रुतबा था इस आदमी का पूरे शहर में। इसका नाम था विराट सिंघानिया। विराट सिंघानिया 28 साल का एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसकी शक्लो सूरत और उसके मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सके। लेकिन विराट सिंघानिया को प्यार शब्द कुछ भाता नहीं था। जिंदगी में हर एक रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब से बनाया था, और प्यार वो क्या होता है, कैसा होता, उसे कोई आइडिया नहीं था। वो समझता था कि जज्बात सिर्फ इंसान को बेबस ही बनाते हैं, और वो प्रैक्टिकल रहने में ज्यादा विश्वास करता था। तो उसके लिए जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब की घंटा भी वैल्यू नहीं थी। अगर किसी चीज की वैल्यू थी तो वो थी दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अपना एटीट्यूड। विराट सिंघानिया की कोल्ड आंखें लड़कियों को स्कैन कर रही थी। दूर से ही विराट सिंघानिया के बगल में बैठा हुआ उसका नया बिजनेस पार्टनर विराट से बोला, ये हमारे क्लब की कुछ खूबसूरत डांसर्स हैं। आप इनमें से जिसे चाहे आज रात अपने एंटरटेनमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी नई बिजनेस डील के लिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। उस आदमी के होठों पर एक बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट थी। हाथ में शराब का ग्लास लिए हुए विराट सिंघानिया उन सारी लड़कियों पर नजर मारता है। सारी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लोग मिस्टर विराट सिंघानिया के सामने पेश की जाने वाली हैं, हर लड़की की आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। हर लड़की बस चाहती थी कि वो सिलेक्ट हो जाए। ये सब लड़कियां पागल थी विराट सिंघानिया के लिए। हर कोई बस यही प्रेयर कर रही थी कि काश विराट सिंघानिया की नज़र उस पर पड़े और उस पर उसका दिल आ जाए और वो उसे ही सिलेक्ट करे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हर लड़की चेहरे पर एक सिडक्टिव मुस्कान और अपने कातिलाना अदाओं के साथ विराट का अटेंशन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। विराट सब पर नजर मारता है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं आते, मानो कि उसे किसी चेहरे में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं आई। वो शराब के ग्लास से एक घूंट लेते हुए बोला, बकवास, सब बकवास है। अगर कुछ नया है तो दिखाइए। ऐसी पुरानी और यूज की हुई चीजों का मुझे कोई शौक नहीं। विराट का ऐसा बेरुखी भरा जवाब सुनकर सारी लड़कियों के एकदम से मुंह उतर जाते हैं। सारी लड़कियां एकदम से अपसेट हो जाती हैं। विराट सिंघानिया वाकई में एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उसकी आंखों को इतनी आसानी से कोई चीज भाती नहीं थी। वो बड़ा ही सिलेक्टिव इंसान है और उसकी पसंद भी काफी रेयर होती है। विराट की बात सुनकर उसके बगल में बैठा वो आदमी तुरंत विराट से बोला, अरे आप चिंता क्यों करते हो? हम अपने क्लब का सबसे फ्रेश माल, एकदम अनटच्ड माल आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद वो आदमी उन सभी लड़कियों को यहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट, उदासी लेकर वो सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी वो आदमी अपने एक गार्ड को बोला, क्लब में जिन नई लड़कियों की एंट्री हुई है उन सबको यहाँ पेश करो 5 मिनट में। वो गार्ड अपना सर हिलाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। एक कमरे में काफी सारी लड़कियां रेडी हो रही थीं, तभी एक गार्ड ने आकर बोला, हे चलो, तुम सब की बारी है। आज तुम लोग जिसके सामने जा रही हो वो इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर उसे पटा लिया तो जिंदगी सेट है। अगर उसे पटा लिया तो जिंदगी सेट है। विराट सिंघानिया नाम है उसका, पर ध्यान रखना उसे पटाना इतना आसान नहीं है। चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। विराट सिंघानिया का नाम सुनकर सब लड़कियों की आंखों में चमक आ गई, मगर एक लड़की की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो लड़की उन्हीं लड़कियों में एक कोने में खड़ी हुई थी। वो लड़की हैरान हुई, उसने ये नाम एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ी ही देर में कुछ नई लड़कियां कमरे में एंट्री करती हैं। विराट की नज़र जैसे ही उन नई लड़कियों पर पड़ती है, उनमें से एक खास लड़की पर जाकर उसकी नज़रें टिक जाती हैं।
लाल कलर का गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की चेहरे पर 0 एक्सप्रेशंस लेकर उन लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर विराट अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है। वो लड़की कोई और नहीं माया देशमुख थी। माया विराट की एक्स वाइफ है। इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय चंद लोगों के। विराट ने माया को डाइवोर्स दे दिया था क्योंकि उसकी माया से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। माया को वहां देखकर विराट के एक्सप्रेशंस शौक से हटकर काफी डार्क हो जाते हैं। विराट के सामने बैठा हुआ आदमी विराट से बोला, हमारे क्लब का ताज़ा ताज़ा माल है, इन्हें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके करियर की शुरुआत आप जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान से शुरू हो रही है। सारी लड़कियां बिल्कुल विराट के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। माया अपना सर झुका के खड़ी थी, वो नजरें उठाकर विराट को देखती तक नहीं। विराट खड़ा होता है, शराब का ग्लास टेबल पर रखता है और उन लड़कियों के पास जाता है। सोफे पर बैठा हुआ आदमी ये सोचकर खुश हो रहा था कि विराट इन लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है। विराट उन लड़कियों को चारों तरफ से देखता है, लेकिन असल में उसकी नजरें सिर्फ माया पर थीं। हर लड़की अपनी अदाओं, अपनी सेक्सी मुस्कान, अपने सेक्सी फिगर के साथ विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसे छू रही थी, रिझा रही थी, लेकिन विराट को किसी भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ माया को गौर से देख रहा था, जो बाकी लड़कियों की तरह जलवे बिखेरना तो दूर अपनी नज़रों को उठाकर विराट से नज़रें तक नहीं मिल रही थी, जैसे कि वो उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिख रही। माया विराट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, उसे देख भी नहीं रही थी। इस चीज़ से विराट के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। विराट भीड़ से माया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। माया विराट के सीने से चिपक चुकी थी, लेकिन अब भी नजरें उठाकर विराट को देख नहीं रही थी। विराट चेहरे पर एक तिरछी सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आई वॉन्ट हर। विराट का जवाब सुनकर वो आदमी तो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारी लड़कियों का मुंह उतर जाता है। आखिर इस सिंपल सी ऑर्डिनरी लड़की में ऐसा क्या था जो विराट ने उसके लिए उन सब सेक्सी हॉट लड़कियों को इग्नोर कर दिया था। विराट ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। ये चीज़ देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर विराट, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को हाथ लगाया है आपने। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वो लड़की आपकी हुई। ये लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज ये आपको एंटरटेन करेगी। विराट माया को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में ये पहली बार था जब उसने माया को अपने आमने सामने, अपने इतना करीब उसने इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी ना माया को अपने घर में रहने की इजाज़त दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी माया अपने पिता के घर रहती थी। विराट और माया के घर वालों के अलावा दुनिया में उनके शादी का और किसी को नहीं पता। विराट को माया से बहुत नफरत थी। उसने कभी माया की शक्ल भी नहीं देखी। 1 साल तक माया शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन विराट ने उसके घर पर तलाक के कागज भी भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ कब खत्म, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। विराट उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है, क्योंकि अब वो बारे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें अब भी माया के चेहरे पर बनी हुई थी, जो झुका हुआ था। वो पलकों को उठाकर विराट को देख भी नहीं रही थी। विराट का इशारा पाते ही वो आदमी, वो लड़की और सारे गार्ड्स कमरे से चले जाते हैं। उन सब के चले जाते ही विराट के एक्सप्रेशंस और ज्यादा कड़क हो गए। विराट माया की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है कि माया को दर्द होने लगता है। तो ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? विराट के शब्द काफी ज्यादा कठोर थे, जो माया का कलेजा छील रहे थे। माना कि ये शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन माया को विराट काफी पसंद था। जब पहली नजर उसने विराट को देखा, उसी वक्त उसका दिल विराट पर आ गया था। विराट शादी से खुश नहीं था, मगर माया ने ठान लिया था कि वो विराट के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर विराट ने उसे ये मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन विराट की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डाइवोर्स पेपर आ गए तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूटकर बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। विराट ने एलिमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से नहीं माया ने साफ मना कर दिया और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डाइवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया, लेकिन माया ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके माया अपनी नजरें उठाकर विराट की आंखों में देखते हुए काफी कोल्ड आवाज में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया,
कहीं से तो अपने शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, अ लॉट ऑफ मनी। माया की बात सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत डार्क हो जाते हैं। ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी हैं। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम। कमाल है, शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डाइवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम लाई जाती हैं। विराट अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं क्यों पर अचानक उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो विराट के शब्द माया को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तकलीफों को विराट को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए? जिस इंसान ने ना शादी करने से पहले सोचा, ना डाइवोर्स लेने से पहले सोचा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसकी फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया, उसे कुछ क्यों दिखाए वो? चेहरे पर एक सिडक्टिव सी मुस्कान के साथ वो अपनी बाहों को विराट के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारे शौक पूरे करती हूँ और तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसे सर्विस मिलेगी मुझसे। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेन का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया मैंने। कस्टमर्स? कितने कस्टमर रह चुके हैं तुम्हारे? विराट की आंखों में हैरानी भी थी और डार्कनेस भी। विराट के चेहरे पर सिडक्टिवली फेरते हुए माया ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं? माया की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वो माया के चिन को जोर से अपने हाथ में पकड़ लेता है। काफी रफ तरीके से माया को पकड़े हुए था। माया को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो दर्द वो विराट को नहीं दिखा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक सिडक्टिव सी मुस्कान जो विराट को अजीब लगा रही थी। मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास डाइवोर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे वापस लौटाए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि किसी को हर्ट कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी। लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा वो वहम, वो गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया। वैसे आज तक कितने लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो तुम? कितने लोगों ने तुम्हारे इस जिस्म को छुआ है? कितने लोगों की प्यास बुझाई है तुमने? बोलो, जवाब दो। विराट काफी डेस्परेशन में माया से पूछता है। विराट की बात सुनकर माया हल्का सा हंसते हुए बोली, कहा ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए। और अच्छा ही है, चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ रंगरेलियां मनाई हूं, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, बहुत खुश कर सकती हूं मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। माया की बातें विराट के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वो माया को बिस्तर के पास ले जाकर जोर से बिस्तर पर गिरा देता है। माया के चेहरे पर वो सिडक्टिव मुस्कान बनी रहती है। विराट गुस्से में अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी पैंट को भी निकाल देता है। माया भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती है। माया का बदन, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। पतली सी कमर, परफेक्ट साइज एंड शेप की बॉडी, न कहीं से कुछ ज्यादा न कम, और स्किन तो मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट। विराट माया के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी सेटिस्फाई। माया चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ विराट को अपने करीब खींचती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं।